नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आई हूँ जिसका आवेदन आज से ही शुरू है। और ये वैकेंसी बहुत ही शानदार है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट है। वैकेंसी का मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इसमें आपका एज क्या चाहिए, अप्लाई डेट क्या रहने वाला है, फी, क्वालिफिकेशन, ये आपका सिंगल एग्जाम रहने वाला है। इसमें कोई भी फिजिकल नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डेट में कोई भी गवर्नमेंट जॉब बिना नेगेटिव मार्किंग के नहीं होता है, सब में नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन ये मात्र ऐसा एक वैकेंसी है जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और ये वैकेंसी आपका 6 साल के बाद निकल के आई है और उम्मीद है कि इसके बाद शायद अभी कुछ सालों तक ना निकले। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। वैकेंसी का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो इतना आसान है, इतना सरल है कि मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है या सिलेबस है इतना आसान हो सकता है। तो यही सलाह दूंगी कि आप प्लीज इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो सभी लोग सभी क्वेश्चंस करके आते हैं और उसमें बाय लक भी इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है कि अगली बार जब वैकेंसी आए तब तक आपका एज निकल चुका हो। तो मैं किस वैकेंसी की बात कर रही हूँ, उसका सैलरी क्या मिल जाएगा, इसमें आपको तैयारी कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ मैं आपको इसमें बारीकी से समझाने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल की जानकारी अगर पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस विभाग में नई वैकेंसी निकल के आई है जिसका आवेदन आज से ही शुरू है। तो ये है BESPSCL, जिसे हम बिहार बिजली विभाग भी कहते हैं। ठीक है, आपका बिहार में विद्युत विभाग में टोटल 5 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। लेकिन मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रही हूँ वो मैं आपको सिंपल ग्रेजुएशन के आधार पर बताऊंगी, क्योंकि इसमें आपका टेक्नीशियन का भी निकला है, इसमें आपका JEE के निकला है। तो बहुत सारे वैकेंसीज है, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपको भरने में आसानी रहे, जिसका कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, सिर्फ सिंपली स्नातक है, आप ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना निकला है? 4016 पद पे, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं, आप भरना चाहते हैं तो आपके लिए निकला है 1600। ठीक है, 1600 वैकेंसी आपका निकला हुआ है। अब आपका एज क्या चाहिए? तो एज इसमें आपका चाहिए 21 से 37 UR के लिए, और बाकी आपको 3 साल का OBC का छूट मिल जाएगा और 5 साल का आपका SC और ST के लिए मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन चाहिए। अब आप किसी भी स्ट्रीम से अगर भरे हैं तो आप इसमें करस्पॉन्डिंग क्लर्क और एक स्टोर असिस्टेंट, ये दोनों पदों के लिए आप भर सकते हैं। और अगर आप BCom किए हैं तो आप इसमें जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए भर सकते हैं। अगर आप BCom किए हैं तो आप जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए भर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट के लिए भर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप दोनों में कैसे से भर सकते हैं। लेकिन जो सिंपली ग्रेजुएशन किए हैं वो सिर्फ करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए भरेंगे। तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकला है 921 और जनरल अकाउंट्स क्लास में आपका निकला है 740। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। अब आपको इसमें सैलरी क्या मिल जाएगा? तो सैलरी तो आपको बहुत ही शानदार मिल जाएगा, क्योंकि आएगा फर्स्ट मंथ से ही, पहले ही मंथ से आपको इसमें 40,000 प्लस सैलरी मिल जाएगा। है अप्लाई डेट का, तो अप्लाई डेट आपका आज से ही 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर है, ज्यादा आपको समय नहीं दिया गया है। और फी का बात कर लेते हैं तो फी है, OBC है या EWS है, मेल कैटेगरी में है तो आपका 1500 लगेगा, फीमेल है, SC है, ST है तो इसमें आपको 375 लगेगा। फी इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन मेरी राय में तो ये कहूंगी कि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बाय लक भी हो सके तो आपका इसमें चांस हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आएंगे। तो पूरा इसका नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये बिहार बिजली विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे मैं आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, जिस वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल्स आपका दिया गया है, और सिलेबस भी आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी आपका पहले ही निकला हुआ था, मार्च में ही निकला हुआ था, लेकिन इसका फॉर्म जो है जुलाई में भरवाया गया था बच्चों से। लेकिन यही फॉर्म अब रीओपन हो रहा है, क्योंकि आरक्षण का मामला फंस गया था। तो पहले ये वैकेंसी सिर्फ 230 ही निकल के आया था करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, जो कि अब बढ़ के 921 हो गया है।
तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे ऐसे विभाग में इतनी अच्छी नौकरियाँ इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत सी वैकेंसी आई है आपके लिए। यहाँ आपको क्वालिफिकेशन भी दिखा देती हूँ कि सिंपली सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। अब बाकी मैंने जितना जानकारी दिया वो सब कुछ इसमें यही दिया हुआ है। और इसमें प्रोबेशन पीरियड जो होगा आपका 2 साल का होगा। प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होते ही आपका रेगुलर जो काम है वो आपका चालू हो जाएगा। ये सारा डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। हालांकि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको तो सब जानकारी होगा, लेकिन जो लोग नए हैं, जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं, उनके लिए मैं पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे रही हूँ। एज जो मैंने बताया 21 से 37 वही है। आप देख लीजिए कि आपका कैटेगरी क्या है और आपका उस हिसाब से एज क्या मांगा गया है यहाँ पे। फ़ी जैसा मैंने बताया 1500 375 है अलग अलग कैटेगरी के लिए। सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सिर्फ एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 1:1 के रेशियो में बुलाया जाएगा। जैसे 921 है तो उसका और डबल करके बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यही आपका नियम है। उसके बाद यहाँ जेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर मेथड जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो होगा वो आपका यूआर के लिए 40 होगा और बाकी कैटेगरी के लिए 36 34 इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। जो आप कम से कम आपको इतना लाना है, फिर जितना हाई जाएगा कट ऑफ वो तो आपका बाद में डिसाइड होगा, ठीक है। तो बाकी ये सब है, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ दिया हुआ है। तो जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे अब यहाँ पे सिलेबस दिखाती हूँ और एग्ज़ाम पैटर्न बताती हूँ। तो ये रहा आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा 6 साल पहले वैकेंसी आया था 2018 में, सेम वही चीज़ है, वही पैटर्न है, वही सिलेबस है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरे चैनल पर आपको कोरस्पॉन्डिंग क्लर्क स्टोर असिस्टेंट का किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी है। 6-7 प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ PDF के रूप में, ठीक है, और बाकायदा आंसर के साथ। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको PDF भी इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस। देखिए ये मैं आपको सेक्शन वाइज बता रही हूँ कि मैथ्स में आपका 20 क्वेश्चन आएगा, जनरल इंग्लिश से 10 आएगा, जनरल हिंदी से 10 आएगा, कंप्यूटर से 20 आएगा, फिर आपका जनरल अवेयरनेस GK GS से आपको 20 आएगा और मैथ से 20 आएगा। टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा और 1.5 घंटे का ये पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप जब फॉर्म पढ़ेंगे, जब नोटिस पढ़ेंगे तो कहीं भी आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का चर्चा नहीं किया गया है। जो कि 2018 में भी जो वैकेंसी आया था उसमें भी सेम यही बताया गया था। तो उसी आधार पे कहा जा रहा है कि आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब दूसरा देख लीजिए, जो लोग BCom किए हैं, ग्रेजुएशन कॉमर्स से किए हैं, तो उनके लिए ये है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क है। तो इसमें पहले 300 सीट आया था जो बढ़ के अब 740 हो गया है। तो करीब करीब 2 गुना 2.5 गुना ये वैकेंसी बढ़ गया है। तो ये सिर्फ BCom वालों के लिए है, ठीक है। तो BCom वाले इसको भी भर सकते हैं और कोरस्पॉन्डिंग क्लर्क को भी भर सकते हैं। तो इसका भी सिलेबस यहाँ सब चीज़ वही है, सिलेबस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको मैथ्स की जगह कॉमर्स के सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ लिखा है ग्रेजुएट इन कॉमर्स, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी, सिर्फ आप कॉमर्स है तो कर सकते हैं। तो जो लोग कॉमर्स के हैं मैं तो उनको यही कहूँगी कि भले पैसे आपके ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन आप डबल फॉर्म भर दीजिए तो अच्छा है। अगर इसमें नहीं हुआ तो शायद उसमें हो जाए, किसी ना किसी में तो शायद आपका बाई लक हो जाए, तो अच्छी बात है। तो ये है आपका फुल सिलेबस, ठीक है। एक एक चीज़ तो बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे सिर्फ मैथ्स के जगह कॉमर्स का सब्जेक्ट ऐड किया गया है, ठीक है। तो वो आपके लिए आसान ही रहेगा। तो सिलेबस आप खुद देख सकते हैं कि बहुत ही आसान यहाँ क्वेश्चन रहने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वैकेंसी का मैंने आपको पूरा ही डिटेल दे दिया है, पूरी जानकारी दे दिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाइए, आज से ही फॉर्म चालू है, भर दीजिए। फिर ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, खास करके 5 साल 6 साल तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिजली विभाग में इतनी जल्दी वैकेंसीज नहीं आती है। तो आज का वीडियो को आपको कैसा लगा, मेरा जानकारी आपको कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को भी ऐसे वीडियो को ज़रूरत है। और चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।